NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। औद्योगिक नगर पीथमपुर में शुक्रवार सुबह पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्यों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आयसर चौराहा पर किया गया। प्रदर्शनकारी भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचरे से निकली 899 टन राख को शहर से हटाने की मांग कर रहे थे। समिति के कई सदस्य मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि 1 साल पहले भोपाल गैस त्रासदी का 337 टन रासायनिक कचरा निष्पादन के लिए पीथमपुर लाया गया था। इसे पीथमपुर स्थित रामकी एनवायरो नामक कंपनी 3 ट्रायल के बाद जलाया गया था। समिति के अनुसार कचरा निष्पादन के बाद बची 899 टन राख अब भी राम की कंपनी में रखी है, जो शहर के नागरिकों के लिए खतरनाक है। समिति के अध्यक्ष हेमंत हेरोले ने बताया कि माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को इस राख को किसी अन्य स्थान पर दफनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने अब तक न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की। हिरोले ने आगे कहा कि इस राख में कई जहरीले रसायन तत्व अब भी मौजूद है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बरकरार है। समिति ने सरकार से मांग की है कि इस राख को जल्द से जल्द पीथमपुर से अन्यत्र भेजा जाए। समिति इस विषय को लेकर जल्द ही माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर करेगी। पिछले 1 वर्ष 1 जनवरी को जब ये कचरा पीथमपुर लाया गया था, तब भी व्यापक विरोध हुआ था। इसके बाद आमरण अनशन और 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का आह्वान किया गया था, जिससे शहर के कई हिस्सों में चक्का जाम हुआ था। उस समय 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया था। इस पीथमपुर बंद को रहवासियों का व्यापक समर्थन भी मिला था। NTV टाइम के लिए पीथमपुर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। बनाई गई उस समय उस योजना में उक्त ग्राम छूट गए थे, तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि अगली योजना में शामिल कर लेंगे। पर जब सादलपुर से मात्र 2 किलोमीटर दूर तक के ग्राम तो ले लिए, लेकिन सादलपुर मंडल के ग्रामों की फिर से वंचित कर दिया गया। माननीय सांसद महोदय जब मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री थी, तब दिग्ठान प्रवास के दौरान भी ज्ञापन सौंपा गया था। केसूर से नवीन जैन के साथ चंदन बराड़िया की रिपोर्ट। पिछले साल यूनियन कार्बाइड का जो कचरा, जहरीला कचरा पीथमपुर लाया गया था, उस समय भी हमने बहुत विरोध किया था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता से यह कचरा वो जल गया। और जलने के बाद जो राख बची है, और राख भी पीथमपुर में दफनाने के लिए ये सरकार उतारू है। और हम चाहते हैं कि ये राख और अन्य जगह इसको दफनाया जाए, पीथमपुर के आम लोगों को बचाया जाए। इसलिए आज हमारे पीथमपुर बचाओ समिति के द्वारा या मुंह पे काली पट्टी बांधकर जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपका नाम? डॉक्टर SR गोयल, पीथमपुर। सर, पिछले साल यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा 12 कंटेनरों में पीथमपुर में आया था। जनता के विरोध के बाद भी सरकार ने यहाँ जला दिया। जलाने के बाद उसकी 899 टन का जो जहरीला राख है, उस राख में जहरीले पार्टिकल्स और पारा मरकरी भी उसमें है, जिसका माननीय न्यायालय ने 8 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने पीथमपुर में डंप करने के लिए मना किया गया था। लेकिन उसकी बात शासन ने नहीं मानते हुए पीथमपुर में डंप करने का निर्णय लिया है। उसके खिलाफ पीथमपुर बचाओ समिति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और वो जहरीली राख जो 899 टन है वो पीथमपुर में डंप करने नहीं देगी। इसलिए आज ये हम लोग सभी मौन काली पट्टी बांधकर, क्योंकि काली पट्टी बांधने का हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि ना सरकार हमारी बात को समझ रही है, ना शासन हमारी बात को समझ रही है, और ना न्यायालय हमारे बात को अच्छे से समझ पा रहा है। इसीलिए हम लोग मौन काली पट्टी बांधकर आज विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर।